वेलकम फ्रेंड्स टुडे में हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम के फॉल्टी करंट कैलकुलेशन करने वाले हैं। हमारे घरों में कई बार इक्विपमेंट फॉल्टी हो जाता है, कई बार इसमें फेस टू फेस फॉल्ट होता है, फेस टू न्यूट्रल और फेस टू अर्थ फॉल्ट होता है। इन फॉल्ट के बीच इलेक्ट्रिकल सिस्टम में फॉल्टी करंट फ्लो होने लगता है। तो हम इसे कैलकुलेशन करेंगे कितने अमाउंट में फॉल्टी करंट जनरेट होता है। तो चलिए फ्रेंड, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में, यहाँ पर एक बल्ब का एक सर्किट दिया हुआ है, जहाँ पर फेज दिया है और यहाँ पर न्यूट्रल दिया हुआ है, यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ फेज टू न्यूट्रल फॉल्ट ऐसे कैसे हो सकता है? फ्रेंड्स, जब ये फेज यहाँ से ऐसे किसी भी रीजन के कारण ये यहाँ पर टच हो जाता है न्यूट्रल में, तो ये फेज टू न्यूट्रल कारण ये फॉल्ट होता है और फेज टू न्यूट्रल कारण इसमें फॉल्टी करंट फ्लो होने लगता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आर वाई और बी है, 3 फेज कनेक्शन है। 3 फेज कनेक्शन को हम यहाँ पे मोटर में यूज़ करते हैं। यहाँ पर फेस टू फेस फॉल्ट होता है, तो फेस टू फेस आर टू वाई हो सकता है फ्रेंड्स, वाई टू बी हो सकता है फ्रेंड्स, या फिर आर टू बी भी हो सकता है। तो जब भी दो फेज के बीच जब फॉल्ट आएगा, जब भी दो फेज आपस में टच होंगे, तो ये फेस टू फेस फॉल्ट कहलाएगा। इस कारण भी यहाँ पर फॉल्टी करंट फ्लो होगा। ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड अब यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मोटर के इसमें क्या होता है? फिर मोटर को हम यहाँ पे आर कनेक्शन दे देते हैं, यहाँ से वाई कनेक्शन दे देते हैं, यहाँ से बी कनेक्शन देते हैं और यहाँ ये अर्थ से कनेक्टेड रहता है। तो फ्रेंड, इस केस में यहाँ पर मोटर कंप्लीट सर्किट में आ चुका है। तो फ्रेंड्स, ये फॉल्ट कैसे ऑकर होगा? फ्रेंड्स, क्या होगा? या तो आर, या तो वाई, या तो बी, ये तीनों में से कोई एक जो अर्थ में आपस में टच हो जाए, इस कारण में ये फॉल्टी करंट काउंट होने लगेगा। या फिर वाई से टच हो जाए या फिर बी से टच हो जाए, जिस भी फेज से ये टच हो अर्थ के साथ, वो फॉल्टी करंट इसमें फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी का हम कैलकुलेशन इस वीडियो में यहाँ पर करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फिर हम जान लेते हैं कि फॉल्टी करंट किस किस कारणों से होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्सीडेंटली ड्रॉप हो जाएगा अगर कोई कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर पर, उसके कारण फॉल्टी करंट होगा। जैसे हमने यहाँ पर आर वाई बी के केस में बताया था। वायर कैरिंग कंडक्टर ये जो है फ्रेंड्स, ये अगर अर्थ के साथ टच हो जाएगा आर वाई बी किसी केस में, उस केस में ये फॉल्ट करंट काउंट होगा। फ्रेंड्स, इस जैसे कि ये मोटर है, मोटर में भी तरीके से इसके टर्मिनल बॉक्स पर डस्ट जमा हो जाए, उसके कारण ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है डस्ट, और डस्ट मॉइस्चर जब एब्जॉर्ब करता है, उस केस में ये फॉल्टी करंट मॉइस्चर के थ्रू फ्लो होने लगता है। तो इस कारण से भी अब यहाँ पर फॉल्टी करंट यहाँ पर फ्लो होने लगेगा। फ्रेंड्स, एक और रीज़न है, जैसे आर वाई बी वायर है मान लीजिए, और इसका इंसुलेशन अगर हीट होने लगता है ड्यू टू ओवर करेंट, जब यहाँ पर ओवर करेंट फ्लो यानी मोटर जब ज़्यादा करंट लेने लगती है, उस केस में ये वायर का इंसुलेशन हीट होने लगता है। तो वायर का जब भी इंसुलेशन हीट होगा, उसके समय वायर का इंसुलेशन मेल्ट होकर अलग हो जाएगा और आर वाई बी जो आपस में टच हो जाएंगे। इस कारण से भी फॉल्टी करंट आता है। फ्रेंड्स, लूज ज्वाइंट भी एक रीजन होता है, जैसे कि मोटर में अगर के टर्मिनल पे अगर लूज ज्वाइंट रहेगा, उस कारण से भी वहाँ पर स्पार्किंग आएगा। स्पार्किंग से इंसुलेशन वीक हो जाएगा। इंसुलेशन वीक होने से आपस में फेस टू फेज या फेस टू न्यूट्रल करंट फ्लो होने लगेगा। ये तो 3 फेज मोटर है फ्रेंड्स। सिंगल फेज में भी सेम होगा। फेज टू न्यूट्रल करंट जब भी फ्लो होगा थ्रू डायरेक्ट विदाउट लोड, तो वो फॉल्टी करंट में काउंट होगा। उस तरह के सर्किट में फॉल्टी करंट फ्लो होने लगता है। फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये डेल्टा कनेक्टेड है, ये स्टार कनेक्टेड है। तो ये स्टार डेल्टा कनेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन में एक ट्रांसफार्मर है फ्रेंड्स। ये स्टेप डाउन है और यहाँ पर ये एक स्विच लगी हुई है फ्रेंड्स। ये है 11,000 इन होता है और 415 वोल्ट आउट होता है। ठीक है। इसी तरह का कॉन्फ़िगरेशन फ्रेंड्स हमारे घरों के बाहर जो भी ट्रांसफार्मर प्रयोग किए जाते हैं वहाँ पर लगे होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बेसिकली हमें करंट निकालने के लिए हमें वोल्टेज चाहिए रहता है और हमें रेजिस्टेंस चाहिए रहता है। फ्रेंड्स, एसी के केस में यहाँ पर रेजिस्टेंस ना होगा, इम्पीडेंस यूज होगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस भी रहेगा और यहाँ पर कॉइल का रेजिस्टेंस भी रहेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये डेटा शीट पर या आप बोल सकते हैं डेटा प्लेट पर, ट्रांसफार्मर के डेटा प्लेट पर एक इन्फॉर्मेशन है जो कि 1000 VA का एक ट्रांसफार्मर है, जो कि 11/0.415 kVA का है। मतलब फ्रेंड्स, 11,000 इन करेगा और 0.415 kVA आउट होगा, मतलब 415 वोल्ट आउट होगा। और फ्रेंड्स, ये परसेंटेज Z = 6 है। फ्रेंड्स, इसका यूज़ यहाँ पर इस कैलकुलेशन में होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ट्रांसफार्मर का इम्पीडेंस निकालने के लिए ट्रांसफार्मर के फॉर्मूला का यूज़ में लाते हैं। तो फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर के इम्पीडेंस का फॉर्मूला है, नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ट्रांसफार्मर इम्पीडेंस इक्वल टू लिख सकते हैं हम यहाँ पर परसेंटेज Z × 10 × kV² डिवाइडेड बाई 1000। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ट्रांसफार्मर के इम्पीडेंस को निकालने के लिए इसी फॉर्मूला का यूज़ में लाएंगे। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर परसेंटेज Z के जगह पे यहाँ पर 6 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये परसेंटेज Z के जगह पर 6 की वैल्यू लिखी हुई है, तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रेंड्स यहाँ पर 10 से, क्योंकि फॉर्मूला में हमारा 10 था। फिर यहाँ पे हम लिख देंगे KVA, यानी कि 0.415 KVA स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर वोल्ट KVA के स्क्वायर था, डिवाइडेड बाई
1000। फ्रेंड्स अगर इसे आप सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आएगा 0.00103 ओम। ठीक है बेटा, क्योंकि ये इम्पीडेंस बेसिकली ओम में मेजर करते हैं, इसलिए यहाँ पर ओम यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है। चलिए फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर जाते हैं। फिर यहाँ पर लिखेंगे शॉर्ट सर्किट करंट इक्वल टू 1.05 इंटू लाइन वोल्टेज डिवाइड बाई √3 इंटू ट्रांसफार्मर का इम्पीडेंस। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर इम्पीडेंस। ओके, तो इसी फॉर्मूला पे हम इसको फिट कर देंगे। तो 1.05 हम एज इट इज़ यहाँ पे लिखते हैं और लाइन वोल्टेज की वैल्यू 0.415, क्योंकि फ्रेंड्स ये 415 kVA है तो यहाँ पर हम 415 kVA, अगर इसे हम वोल्टेज में लिखेंगे तो बोलेंगे 415 वोल्ट और kVA में 0.415। ठीक है, और डिवाइड बाई √3 इंटू इम्पिडेंस की वैल्यू कितनी आई थी हमें यहाँ पर 0.01033। ओके फ्रेंड्स, तो ये अगर हम पूरे को कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 24.35 kA किलो एम्पियर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 24.35 किलो एम्पियर यहाँ पर करेंट शॉर्ट सर्किट के केस में ट्रांसफार्मर पर होता है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और फ्रेंड्स कोई भी सवाल हो तो आप हमें यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले कि इतना ह्यूज अमाउंट में यहाँ पर करंट जनरेट होता है ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन। तो चलिए फ्रेंड्स अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।